अगर आप चाहते हैं कि आपके लौकी के पौधे में बम्पर फ्लावरिंग हो, फ्रूटिंग हो और अधिक से अधिक लौकियाँ पाना चाहते हैं तो ये 2-3 काम आप ज़रूर कर लें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा लौकी का जो प्लांट है, हमने 1 महीना पहले इसे ट्रांसप्लांट किया था और इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है। हालांकि हमने मिट्टी में खाद पहले से मिला के रखा है, फिर भी इसमें अभी हमें खाद देना है, क्योंकि पौधे जो हैं, बेल वाली जो सब्जियां होती हैं उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जितने बेल ऊपर जाते हैं उतना ही उसकी जड़ें नीचे तक जाती है। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा खाद की उसको ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो उसकी बेल की जो जड़ें हैं, यानी जो स्टेम है, उससे लगभग 1 फीट की दूरी पे हम मिट्टी को लगभग 1 से 1.5 इंच तक हटाएंगे। हल्के हल्के हाथों से खुरपी से हटाना है और ये भी ध्यान रहे कि उसकी जड़ें कटे नहीं, क्योंकि जड़ें जो होती हैं काफ़ी नाजुक होती है और दूर तक फैली होती हैं। तो इस तरह करते करते हमने क्या किया, अपने क्यारी में जो लौकी लगाया है उसका हमने मिट्टी को धीरे धीरे करके हटा दिया है। देखिए कुछ इस तरह से। और हम खुरपी का इस्तेमाल थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि हो सके रूट कट जाए, और हाथ का इस्तेमाल हम ज़्यादा करेंगे। तो इस तरह से देखिए हम हाथ से जब इसको हटाते हैं तो देखिए वाइट कलर के जो रूट्स दिख रहे हैं पतले से, बहुत ही नाजुक है। तो बड़ा ध्यान से हमें मिट्टी को हटाना है ताकि रूट डिस्टर्ब नहीं हो। रूट डिस्टर्ब हो तो हमारा पौधा पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, पौधा हमारा ख़त्म भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना होगा, बहुत ही उसको सॉफ्टली मैनेज करना होगा, क्योंकि रूट जो है उसकी बहुत नाजुक है। और इस जो गड्ढे में हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें खाद डालेंगे, इसमें न्यूट्रिशन डालेंगे। हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं, अगर ऊपर ही ऊपर हम खाद डाल देंगे और उसके बाद पानी देंगे, जो खाद ऊपर रह जाएगा तो फिर वो पौधे को मिल नहीं पाएगा। जितना कि अभी मैं जिस तरीके से डालना चाह रही हूँ, इस तरीके से अगर आप डालते हैं तो निश्चित तौर पे पौधे को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो हमने क्या किया है, 2 से 3 मुट्ठी हमने लिया है वर्मी कंपोस्ट। आप चाहें तो काउडंग कंपोस्ट या फिर किचन कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो मेरे पास यही अवेलेबल है वर्मी कंपोस्ट। तो हमने वर्मी कंपोस्ट को 2 से 3 मुट्ठी ले लिया है। इसके बाद इसमें हम डालना है इसमें नीम की खली, ताकि कीड़े वगैरह जो भी हों तो नहीं लगेंगे। तो हमने 1 मुट्ठी इसमें नीम की खली का भी इस तरह से देखिए इस्तेमाल किया है। इसको भी हम इसी में चारों तरफ इस तरह से फैला देते हैं रिंग फॉर्म में, माने गोलाई में चारों तरफ, उसके स्टेम के चारों तरफ ऐसे हम इसको फैला देते हैं। इसके बाद हम इसमें पोटेशियम के लिए डालेंगे लकड़ी की राख, वो भी लगभग 1 मुट्ठी है। इसको भी हम इस तरह से स्प्रिंकल करके और उस पर चारों तरफ से फैला देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मिट्टी से ऐसे थोड़ा उसको मिक्स कर देते हैं। जो भी खाद हमने डाला उसको मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसको हम मिट्टी से कवर कर देंगे। इतने सारे खाद को हमने इसलिए डाला है क्योंकि जो भी वर्मी कंपोस्ट हमने डाला उससे पौधे को न्यूट्रिशन मिलेगा, उसमें एनपीके की मात्रा अच्छी होती है। और नीम की खली जो डाला उसमें कीड़े फंगस वगैरह पौधे में लगने से बचाता है। और लकड़ी की राख डाला है पोटेशियम के लिए, तो उससे क्या होगा, जो भी फल लगेंगे तो फल गिरेंगे नहीं और पौधों को पोषण प्राप्त होगा। तो इस तरह से करके क्या किया हमने, जितने भी मिट्टी को हमने हटाया था साइड से, उसको इस पर हम ऐसे कवर कर देते, फिर उसके बाद हाथों से अच्छी तरह से उसे मिला देते हैं। इस तरह से आप अपने पौधे में सॉलिड खाद देते हैं तो पौधों को निश्चित तौर पर बहुत फ़ायदा मिलता है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। फिर इसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे, पानी अच्छी तरह से देंगे ताकि जो भी हम इसमें खाद डाले हैं उसको क्या हो, अच्छी तरह से घुल जाए और पौधे उसकी जो जड़ें हैं उसको अच्छी तरह से ले पाए। तो हम इसमें क्या करते हैं, अच्छी तरह से हमने इसमें पानी दे दिया। तो ये हमारा लौकी का प्लांट था। अब मैं आपको दूसरे पौधे में भी इस काम को करके दिखाऊंगी कि कैसे हमने अपने टेरेस गार्डन पे ये सब काम किया। ये हमारा करेला का पौधा है और इसमें भी हमने 1 दिन पहले मिट्टी की गुड़ाई की थी और मिट्टी देखिए कितनी सॉफ्ट है, भुरभुरी है। जब मिट्टी अच्छी होगी तभी आपकी फसल अच्छी हो सकती है, वरना मिट्टी अच्छी नहीं है तो किसी भी फसल की, अच्छे फसल की आप उम्मीद नहीं लगा सकते। यानी कि मिट्टी जो होती है पौधे की जान होती है। तो हमने करेला के साथ भी वही किया जो कि लौकी के साथ किया है। तो इसी तरह करते करते हमने रिंग फॉर्म में यानी गोलाई में 1 बित्ता से 1.5 बित्ता की दूरी करते हुए स्टेम से क्या करते हैं, हम हल्का गड्ढा बना लेते हैं 1 से 1.5 इंच और उसमें हम
राख डालते हैं, फिर वही रिपीट करते हैं। और वही हमने इसमें भी किया है, राख डाल दिया, फिर उसके बाद वर्मी कंपोस्ट डाल दिया। तो इन सारे खाद को भी हम करेला में इस तरह से डाल देते हैं। जितने भी पौधे आपके बेल वाले हैं, आप इसको 20 से 25 दिन पर या 1 महीना पर कम से कम ज़रूर अपने पौधे में ऐसा करें, तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। मैं अक्सर अपने पौधे के साथ ऐसा करती हूँ। और इसको भी हमने क्या किया, फिर जो मिट्टी हटाया था उससे उसको फिर कवर कर दिया। तो जिस तरह हमने लौकी के प्लांट में किया है, सेम हमने करेला के साथ भी किया है। मैं हर साल ऐसे हर पौधे के साथ करती हूँ जो कि बेल वाली सब्जियाँ होती हैं, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से तीनों खाद को हमने मिला के पौधे में दे दिया और उसके बाद उस मिट्टी को क्या किया, कवर कर दिया, जो कि हमने साइड से लगाया था, और पानी दे दिया। और फ्रेंड्स ये देखिए, उसके ऊपर हमने जाल भी नेट लगा दिया है, वो प्लास्टिक का जो नेट आता है उसको लगा दिया है। और उस पर देखिए करेला हमारा कितनी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।